नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। डूंगरपुर जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कई अन्य सौगातें भी दी। समारोह के मंच पर मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और 62 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 जनजाति छात्राओं का आवासीय बैच जयपुर में शुरू किया गया। जनजाति युवाओं के लिए जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए। आदिवासी समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं डूंगरपुर की इस पवित्र भूमि से भगवान बिरसा मुंडा जी को कोट कोट नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं, सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है। आपके त्योहारों में सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ हमें विरासत भी सजो के रखना है। आपने जिस विरासत को सजोए रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तो सरकार आप में ही बसती है। हमेशा सरकार आदिवासी के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है, आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी सरकार आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। मित्रों, यह वर्ष केवल भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण होने का है। यह वर्ष ऐसा है, आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। वंदे मातरम जो गीत हमारा है, उसकी भी 150वीं जयंती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सिर्फ गीत नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति की आत्मा है। यह गीत था जिसने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के हृदय में जोश और आस्था की ज्वाला प्रज्वलित की। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने इस भावना से शक्ति पाई और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित किया। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पानी की कमी अब दूर होने जा रही है। राज्य सरकार ने अमृत योजना 2.0 और ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत बड़े पैमाने पर जल सुविधाओं के विस्तार का काम शुरू कर दिया है। अमृत योजना 2.0 के तहत शहर के 1 दर्जन से ज्यादा वार्डों को फायदा मिलेगा। साथ ही जल जीवन मिशन की बदौलत 343 गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इन क्षेत्रों में भविष्य की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाखों लीटर क्षमता वाली 3 बड़ी पानी की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है।
शहरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड सूरतगढ़ के अंतर्गत शहरी जल योजना में अमृत 2.0 के तहत 18 करोड़ के कार्यों के कार्य आदेश संवेदक को जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत शहर में 3 जगह पर 2000 केएल के उच्च जलाशयों का व एक 500 केएल के उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें वर्तमान में 1000 केएल एवं 500 केएल के उच्च जलाशय का कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त इसी योजना के तहत 295 केएलएच का फिल्टर प्लांट का कार्य भी प्रस्तावित है, जिसकी ड्राइंग एंड डिजाइन सक्षम स्तर से अनुमोदित होकर कार्य वर्तमान में शुरू किया जाना है। और इसी में ही अमृत 2.0 के तहत इसके तहत मुख्य पाइपलाइन व पंप हाउस व पंपिंग मशीनरी के कार्यों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त खंड सूरतगढ़ के अंतर्गत ही ग्रामीण जल योजनाओं में कुल 75 ग्रामीण जल योजनाएं जो खंड सूरतगढ़ के अधीन है, जिनमें से 75 ग्रामीण जल योजनाओं के कार्य जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हैं और वर्तमान में 383 गांवों के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं और शेष कुल 393 गांव लाभान्वित किए जाने हैं, जिनमें से 10 गांवों के कार्य वर्तमान में जिनकी निविदा प्रक्रियाधीन है और वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। कुछ जल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। हमारे फिल्टर प्लांट बन रहा है जो शहर के लिए जो बढ़िया सुचारू रूप से बढ़िया काम होगा। सारों को जल वितरण बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। जो पुराने फिल्टर प्लांट हैं हमारे लगे हुए, उनको भी सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चालू कर दिए गए जाएंगे, ताकि शहर में किसी तरह की पानी की शॉर्टेज न हो, बढ़िया पानी मिले उनको। हमारा यही कामना रहेगी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का बहुत बड़ा धन्यवाद, दिल से आभार कि जिन्होंने प्रत्येक गांव में जल जीवन मिशन के तहत अमृत भारत योजना के अंतर्गत सूरतगढ़ को एक विशेष वरदान के रूप में पानी की टंकियां, वो भी एक नहीं 3-3 टंकियां जो दी हैं, लाखों लीटर का पानी पूरे सूरतगढ़ में वितरित किया जाएगा। आज तक पानी को तरसती जनता के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। बहुत बड़ा धन्यवाद। वार्ड नंबर 42 के अंदर जल्दी एक योजना है अमृत 2.0 के तहत पानी की टंकी का निर्माण शुरू होने वाला है। इससे वार्ड नंबर 42 के साथ साथ अन्य भी 10 वार्डों में पानी की जो समस्या चल रही है उसके बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आम जनता को। भजनलाल जी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस अमृत 2.0 के तहत यहाँ पानी की टंकी के लिए जो स्वीकृति की दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के पिसांगन थाना परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना अधिकारी श्री प्रहलाद सहाय के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों, ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। थाना अधिकारी श्री प्रहलाद सहाय ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कुमार टांक के निर्देश पर यह वंदे मातरम गायन और स्वदेशी संकल्प समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि यह गीत मां भारती के दिव्य स्वरूप को दर्शाता है और देशवासियों को भावनात्मक रूप से एकता के सूत्र में बांधता है। राज्य सरकार के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव वर्ष के तहत शनिवार को कोटा के नयापुरा स्थित सियाम ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा, लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी सहित कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें लोगों ने बिरसा मुंडा तथा अन्य आदिवासी महापुरुषों, कलाकारों और लोक देवताओं के इतिहास, संस्कृति और खान पान के बारे में जाना। जनजाति आदिवासी गौरव दिवस के रूप में पूरे देश भर में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आदिवासी हमारे देश की जल, जंगल, जमीन की धरोहर की रक्षा करने वाले, और आज का दिन 1875 के दिन बिरसा मुंडा जी, जिन्हें हमारे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को भी लड़ा। 3 माह तक अंग्रेजों ने उन्हें कैद में रखा और संदिग्ध रूप से उनकी मृत्यु हुई, और जब प्लेग फैला तो उन्होंने एक देवता की तरह लोगों की सेवा की, सुसेवा की, और जिस तरीके से उन्होंने समाज में सेवा की, उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए लोगों के जीवन को बचाया। उनके इस जो कार्य को देखकर आदिवासी जगत में भी और देश में भी
उन्हें देवतुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। हमारे बिरसा मुंडा जी के जन्म उत्सव पे जिनका जन्म झारखंड में हुआ था 15 नवंबर 1875 में, और उन्होंने बहुत ही कम समय में जिस तरीके से आदिवासियों के लिए उनकी लड़ाई लड़ी, उनके हक, उनके अधिकार के बारे में उन्होंने अपने समाज में एक जागरूकता पैदा करी थी, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय इतनी शायद लोगों को समझ भी नहीं थी। और जिस तरीके से उनको शायद जब वो विद्यालय में पढ़ने भी गए थे तो धर्म के आधार पे, उनके ज़मीनों के अधिकार के आधार पे उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई और उनको अपने अधिकार और उनके हक के बारे में बताया था। भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जो 150वीं जयंती है, उसके अवसर पर जनजाति गौरव वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जो जनजाति गौरव वर्ष है 15 नवंबर 24 से 15 नवंबर 25 तक मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी की जीवनी के बारे में परिचय है और जो जनजाति समाज के लिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष किया और आदिवासियों के नायक के रूप में स्थापित हुए, तो उनके संपूर्ण जीवन का विवरण है। और जो आदिवासी समाज के जिले में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उन्हें यहाँ जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरव जनजाति है, उसके अंदर आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। उसके अंदर सभी कार्यालयों के अंदर हम लोगों ने पहले तो ओत लिए, स्वदेशी निर्माण की ओत और दोनों। ये कार्यक्रम जो अपने महापुरुष जो अंग्रेजों के टाइम में इतिहास में विलुप्त हो गए थे, उनको जागृत करने की एक अभिनव योजना है। राज्य सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी के तहत कोटा में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है जिसको लेकर के बिरसा मुंडा की जो जीवनी है, जो बिरसा मुंडा का जो इतिहास है, बिरसा मुंडा ने जो देश के लिए जो गौरव प्राप्त किया, जो लोगों की सेवा की, जनजातीय क्षेत्र के जो लोग थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सरकार है, वो उनकी बजट घोषणाओं में भी भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें छात्रावास की बात करें तो उसमें भी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कर रही है। जनजातीय समाज और स्वतंत्रता संग्राम में जो बिरसा मुंडा का जो योगदान है, उसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही मिलकर के इन लोगों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। वहाँ के जो खेल है उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ के जो खेल हैं, इसके अलावा जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास यहाँ किया जा रहा है। ऐसे किसान हैं जो क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी को लेकर के ये सरकार है वो लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और इसी प्रयासों के तहत जो आदिवासी जो लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो लोग हैं, जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास भजनलाल सरकार राजस्थान के अंदर कर रही है। सुजस से कोटा से दिनेश कश्यप। राजसमंद जिले की सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथद्वारा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजाति गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम साहित्यिक सांस्कृतिक समिति और चित्रकला विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ, जिसमें चित्र प्रदर्शनी, व्याख्यान और फिल्म प्रदर्शन शामिल थे। इस मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर भावना शर्मा ने बिरसा मुंडा के संपूर्ण जीवन, संघर्ष और समाज के प्रति उनके योगदान पर प्रभावी व्याख्यान दिया। उनके संबोधन ने विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और प्रेरणा जगाई। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आयोजित 17वीं जिला स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का समापन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती मीना के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में जूनियर और सीनियर वर्ग की छात्राओं ने कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकस्सी और एथलेटिक्स जैसी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक, गायन, सामूहिक नृत्य और विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। आवासीय विद्यालय राजपुर बड़ा में 17वीं जिला स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।
जिसमें समापन समारोह श्रीमती लीलावती मीणा CPO रायगढ़ के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इसमें कुल 25 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एवं विभिन्न रेसों का आयोजन किया गया। विजेता टीमों को प्रमाण पत्र, मेडल, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसका प्रतिवेदन श्री प्यारेलाल जाटव PO राजपुर वड़ा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजन में प्रधानाध्यापक सपना शर्मा, वार्डन श्रीमती मोनिका यादव एवं श्री मंगत राम जी बैरवा प्रधानाचार्य, श्री बनवारी लाल जी शर्मा मुख्य निर्णायक, भूपेंद्र चौधरी, चरण सिंह जी सारी शिक्षक व भामाशाह रामअवतार शर्मा, केदार सैनी तथा समस्त KGB स्टाफ के द्वारा सहयोग किया गया। फतेहपुर कस्बे के चूरू रोड स्थित प्रतिष्ठित SK देवड़ा स्कूल ने नए भवन का शिलान्यास राज्य के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने वर्चुअल माध्यम से किया। ट्रस्टी श्री विनोद देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि 40 वर्ष पहले विद्यालय की नींव रखने में कई लोगों ने संघर्ष किया था और आज नए भव्य भवन को देखकर लगता है कि यह संस्थान शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरे उत्साह और सम्मान के साथ जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पहले ही सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बिरसा मुंडा को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने यह भी बताया कि आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। नगर निगम जयपुर मुख्यालय की स्वच्छता प्रहरी टीम द्वितीय ने जगतपुरा जोन क्षेत्राधिकार में शुक्रवार को बड़ी स्वच्छता कार्रवाई की। टीम ने NRI चौराहा, अक्षय पात्र चौराहा और गोनी रोड पर गंदगी, अस्थायी अतिक्रमण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग तथा सड़क पर कचरा डालने जैसी अनियमितताओं को लेकर लोगों को समझाइश दी। टीम ने दुकानदारों व राहगीरों को डस्टबिन रखने, आसपास साफ सफाई बनाए रखने और कचरा सड़क पर नहीं फेंकने की हिदायत दी। जागरूकता के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी की गई। आदिवासी लोक देवता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सीकर जिले में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जनजाति समाज की उत्कृष्ट प्रतिभाओं और योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया। जिला परिषद CEO राजपाल यादव ने बताया कि ये प्रतिभाएं जिले के अलग अलग गांवों से चयनित की गई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागरे ने कहा कि पिछले लगभग 12 साल में हमने हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। आर्थिक दृष्टि से भी देश ने बड़ा बदलाव देखा है। साल 2014 तक भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, अब हम चौथे स्थान पर है। इसमें हमारे श्रमिकों और मजदूरों का बड़ा योगदान है। राज्यपाल श्री बागरे यह बात शनिवार को बीकानेर के गंगा शहर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में भारतीय परिवहन मजदूर संघ के 26वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में बोले। बीकानेर में भारतीय मजदूर संघ का परिवहन मजदूर संघ का एक अधिवेशन यहाँ है और वो अधिवेशन में क्या मुझे बुलाया था और इसीलिए मैं अब ये अधिवेशन में आया था। भारतीय मजदूर संघ देश में सबसे ज्यादा सभासद उनका संगठन है। 26वां अधिवेशन बीकानेर की धरती पर संपन्न होने रहा है। करणी माता के आशीर्वाद के साथ ये अधिवेशन हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रीय स्तर की और देश की प्रथम क्रमांक की संगठन है। हम लोग हमेशा देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। उद्योग के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। यह बोलते हैं राष्ट्र हित, उद्योग हित और कामगार हित। इस सूत्र के साथ हम कार्य करते हैं। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है और हम भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक विंग है
और उनके अनुसार ही हमारे सारे कार्य चलते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम श्री प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में मानसरोवर क्षेत्र में अवैध केस रिफिलिंग का बड़ा मामला पकड़ा गया। गोपनीय सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रवर्तन जांच दल तथा थाना मुहाना पुलिस टीम को बुलाकर संयुक्त कार्रवाई की। जांच के दौरान एक पुराने मकान और उसके सामने खुले क्षेत्र में भारी मात्रा में 235 से अधिक घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर, अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और अन्य उपकरण बरामद किए गए। जिला रसद विभाग ने साफ किया कि भविष्य में भी अवैध गैस रिफिलिंग पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 1 से 15 नवंबर तक मनाए जा रहे जनजातीय गौरव पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को जयपुर जिला परिषद सभागार में स्कूली छात्राओं के लिए कौशल विकास कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी चोपड़ा ने की। जिला प्रमुख ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 150वीं जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम 15 नवंबर को जिला परिषद सभागार में होगा, जिसमें आदिवासी कल्याण से जुड़ी गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ राजपूत गांव में शनिवार को संघर्ष महिला मंच और इब्बतीता संस्था की पहल से महिलाओं ने एक जागरूकता रैली निकाली। रैली का उद्देश्य मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना और सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना था। रैली में महिलाओं ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया कि वे मृत्यु भोज जैसी परंपराओं का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और नए समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।